एवरीवन, टुडे टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन। अब हम समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्यों आया, ये है क्या। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट पढ़ा था, जहां हमने देखा कि हमको मेजरमेंट करने होंगे, हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की हमने बात की थी। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो ट्रू वैल्यू आए, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है, हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू, उसकी एक्यूरेट वैल्यू की जैसा हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उतना आए। वो उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि जो हमारी जो वैल्यू है, जैसे हमने सपोज के लिए हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया, माना उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू 245 है और जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 239.98, तो वो एक्यूरेट नहीं है, उस वैल्यू के क्लोज है। तो ऐसा क्यों है और ऐसी चीज़ें कैसे, मतलब हम कैसे इस चीज़ों को हम एक्यूरेट कर सकते हैं, इसको बताने के लिए साइंटिफिक नोटेशन आया था। कि समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन ने इन ड्रॉबैकों को, यानी कि जो हमारी वैल्यू थी उनको और एक्यूरेट करने के लिए क्या किया, इसको थोड़ा समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, देखिए। इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर n। अगर हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें, किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, n इंटू 10 टू द पावर n के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, तो इसे बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। इस रूप में रिप्रेजेंट करना किसी भी नंबर को बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। जहां स्मॉल n आपका क्या है, ये स्मॉल n आपका एक्सपोनेंशियल है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और जो कैपिटल n है वो वेरी करता है 1 to 10। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको बहुत जल्दी समझ सकते हैं। सपोज के लिए आपने कोई नंबर लिया है 232.508। अगर हम इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 2.32508 इंटू 10⁻²। ये अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। और जैसे ये नंबर है 0.00016, इसको हम अगर ऐसे लिख दें 1.6 इंटू 10⁻⁻4। देखिए, जो एक्सपोनेंशियल है, देख रहे हैं आप, जो पावर है वो पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है। और हमने इसको किस रूप में लिख दिया, हमने इसको लिख दिया n इंटू 10 टू द पावर n के रूप में। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम इसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ऐसी किसी भी चीज़ को बताएं, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, चाहे डिवीजन कर रहे हैं, चाहे एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से लिख सकते हैं तो इन्हें बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। ओके। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दो चीज़ें आती है जिसके हम पढ़ेंगे अभी। सिग्निफिकेंट फिगर भी उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी के लिए क्लोजनेस की वैल्यू निकालता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सपोज के लिए आपने कोई रिजल्ट निकाला और रिजल्ट की वैल्यू है 240 और आपका आंसर आ रहा है 239.9। तो 239.9 क्या है, ये प्रिसाइज वैल्यू यानी कि प्रिसीजन वैल्यू है। आप समझिए इस चीज़ को, यानी कि ये इस वैल्यू से क्या दिखा रही है, क्लोजनेस दिखा रही है। ओके। और जो एक्यूरेसी होगी, जो एक्यूरेट होगा, वो क्या है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। यानी कि जैसे आपकी ट्रू वैल्यू 240 है तो आपकी जो आंसर आया वो भी 240 आया, तो इसका क्या कहलाएगा, ये एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। ओके, इसे बोला जाता है एक्यूरेसी। ठीक है। यहीं से जो शब्द निकल के आए हैं वो आए हैं आपका सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है फिर इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स। ये कैसी डिजिट्स से होती है, मीनिंगफुल डिजिट्स से होती हैं, विच आर नोन विद सर्टेनिटी। देखिए, ये किसमें दिखाई जाती है, किसको दिखाती है, सर्टेनिटी को दिखाती है, यानी कि निश्चितता को दिखाती है, फिक्स वैल्यू को दिखाती है, यानी इसमें कोई चीजें अनसर्टेन नहीं रहती। That is to express it more accurately, we express it that is known with certainty। यानी कि हमारे सर्टेन वैल्यू को दिखाने के लिए, हमारे सर्टेनिटी को दिखाने के लिए इन चीज़ों का क्या किया जाता है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी कि अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, यानी कि किसी भी वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी आती है उसको हटाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारे डाउट होते हैं उस जो वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू में, उस डाउट्स को हटाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज जाता है। ये एक मीनिंगफुल डिजिट्स बताते हैं। इसके कुछ रूल हैं कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानेंगे। देखिए, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी तरफ से हम इसको समझेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जांपल 2.16 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सब नॉन जीरो हैं। क्या है, 2.16 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 3। ओके। अब जीरो बिकम सिग्निफिकेंट। एक जीरो सिग्निफिकेंट कब होगा, इन केस इट कम्स इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स। अगर वो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो वहां पर जीरो क्या आता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल 2.003, देखिए दो नॉन जीरो के बीच में क्या आ रखा है, जीरो आ रखा है, तो यहाँ पर को सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तो अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो वो सब सारे फिगर क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। जीरोज एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो बिगिनिंग में ही लग जा रहा है
तो वो कभी भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखिए 0.0054 हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये पहले ही लग जा रहा है, यानी कि नॉन जीरो से पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ 2 ही आपके डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, आगे वाले को आप काउंट नहीं करेंगे। ओके, The decimal point does not count towards the number of significant figure। जो डेसिमल पॉइंट होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल द नंबर, जैसे आपने नंबर ले रखा है 345601 है 6 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट कैन बी रिटर्न इन डिफरेंट वे। हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, 345.601 या 345,601। अगर हम ऐसे लिखें, इस चीज को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो इसमें हमेशा इनमें क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या होंगी, एक जैसी होंगी, यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होंगे, एक जैसे होंगे। यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी 6 हैं और यहाँ भी 6 रहेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट क्या है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ला रहे हैं, यानी कि वही किस रूप में ला रहे हैं, n इंटू 10⁻n के रूप में ला रहे हैं, तो द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो इसमें जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएंगी, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, वही क्या आपका दिखाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर को दिखाएगा। सपोज आपको कोई नंबर दिया गया 0.00045, आपने इसको कैसे एक्सप्रेस कर दिया, 4.5 इंटू 10⁻⁻4 के रूप में आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो कितने हैं, सिर्फ 2, क्योंकि 4.5 में कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितने हैं, 2, क्योंकि आप इसको काउंट नहीं करेंगे। नोटेशन में आप ले आए इसको किस रूप में, 4.5 इंटू 10⁻⁻4 के रूप में, लेकिन अगर कोई पूछता है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें, 4.5। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन को ही किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, बात समझ में आई कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं। ऐसी आप इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, आप कुछ भी इसमें दिखा सकते हैं, किसी तरह की वैल्यू इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है ना। माइनस का मतलब है कि ये आप जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आप कर रहे हैं, इसमें आप प्लस में माइनस की बात करेंगे, तो आपको अपने आप इजीली समझ में आ जाएगा कि आपने इसका यूज कैसे करना है। ओके, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर को समझने की बात, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इसके रूल क्या होते हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एडिशन में, इसको मल्टीप्लिकेशन में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में, इसमें आप अप्लाई करिए और अप्लाई करने के आपको पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।